हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल शर्मा ऑफिशियली ऑल्टर्ड प्रिपरेशन में मैं आपका स्वागत करती हूँ। और आज हम आपको बताएंगे सीटेट दिसंबर 2019 का पार्ट 4 पेपर फर्स्ट लैंग्वेज फर्स्ट इंग्लिश का बताएंगे आज आपको। इसका जो पहला पैराग्राफ है आप देख लीजिए, पहला जो पैसेज है वो देख लीजिए, पैराग्राफ है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप हल करते रहिए। आगे हम क्वेश्चन पर चलते हैं। Read the following sentence. Read the following sentence. Kangri Karchok is a holy book of the Tibetans. Second है Lengchen Khambhav is responsible for rich cultivation of various types of fruits in the हिमाचल प्रदेश। तो ये पूछ रहा है इन दोनों सेंटेंस में क्या दोनों ही सही हैं या दोनों गलत हैं, या ए सही है या बी गलत है या बी सही है ए गलत है। तो हमको ये बताना है और इस पैराग्राफ के थ्रू बताना है, ठीक है ना, पैराग्राफ के अकॉर्डिंग बताना है। तो उस पैसेज को आप पढ़िएगा फिर बताइएगा, हम डायरेक्ट आंसर बोलते हैं आपको। तो यहाँ पर 91 का जो आंसर होगा 91 का वो सेकंड ऑप्शन के साथ जाएगा। बोथ ए एंड वी आर ट्रू, बोथ ए एंड वी आर ट्रू, यानी कि दोनों ही सेंटेंस हमारे यहाँ पर सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 क्वेश्चन देखिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स is most similar in meaning to the word gigantic as used in the passage para 4। जो पैराग्राफ 4 में इसमें ये गिगेंटिक का यूज हुआ है पैसेज में, वर्ड का, गिगेंटिक वर्ड का, वो किसके लिए हुआ है ये बोल रहा है ये। तो ये हुआ है जिसका राइट आंसर होगा 92 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हमारे थर्ड ऑप्शन के साथ जाएगा, ठीक है ना। 93 क्वेश्चन देखिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज द मोस्ट अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड सेकर्ड एज यूज्ड इन द पैसेज पैराग्राफ फर्स्ट। तो जो पैसेज में पैराग्राफ फर्स्ट है उसमें 93 का जो आंसर है वो 93 का जो आंसर है वो हमारे सेकंड ऑप्शन के साथ चला जाएगा, अनहोली, ठीक है ना। 94 क्वेश्चन देखिए। विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन्स एन एरर। आई एम नॉट इन बेस्ट पोजिशन टू एडवाइज यू इन दिस मैटर। इसमें कौन सा गलत है ये बोल रहा है इस पैराग्राफ के अनुसार। तो जो 94 का हमारा ऑप्शन होगा वो हमारा फर्स्ट ऑप्शन के साथ जाएगा, वी, ठीक है ना। 94 का फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही होगा हमारा, जो बी है, इन बेस्ट पोजीशन। 95 क्वेश्चन देखिए। विच पार्ट ऑफ स्पीच इन द अंडरलाइंड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आई डोंट नो व्हाई ही इज सो हॉस्टाइल टू मी। तो व्हाई अंडरलाइन है यहाँ पर, इसका पूछ रहा है पार्ट ऑफ स्पीच। तो 95 का जो राइट आंसर होगा हमारा वो फर्स्ट ऑप्शन के साथ जाएगा, एडवर्ब। 96 क्वेश्चन देखिए। लैक अनकंक्यूरेबल रिफर्स टू। तो 96 का जो राइट आंसर होगा वो हमारा फर्स्ट ऑप्शन के साथ जाएगा, लैक मैने सरोवर, माना यानी कि मान सरोवर, ठीक है ना। 97 देखिए। अकॉर्डिंग टू कंगरी करचौक लैंगचैन खम्बाव डज नॉट इज नॉट। तो 97 का जो राइट आंसर होगा वो हमारे सेकंड ऑप्शन के साथ जाएगा, फ्लो वेरी जेंटली थ्रू द हिल्स। 98 क्वेश्चन देखिए। व्हाट मेक्स द अर्थ फॉरेस्ट्स ऑफ थोलिंग एंड टी स्पेरिंग लुक अमेजिंग। तो 98 का जो राइट आंसर होगा वो थर्ड ऑप्शन के साथ जाएगा, पिलर्स फॉर्म्ड बाय रॉक्स रिसेंबलिंग
ए फॉरेस्ट, ठीक है ना। 99 क्वेश्चन देखिए, लैंगचैन खंबाब इज ए वून फॉर द नॉर्थ ऑफ इंडिया बिकॉज। तो 99 का जो राइट आंसर होगा वो हमारा फोर्थ ऑप्शन के साथ जाएगा। इट इज ए मेजर सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई एंड पावर जनरेशन। तो 99 का हमारा फोर्थ ऑप्शन के साथ जाएगा। अब देखते हैं हम 99 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम 100 क्वेश्चन देखेंगे। उसके पहले हमारा ये पैसेज दे रखा है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं कुछ देर रुक रही हूँ, फिर स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इसको पढ़ते रहिए और हल करते रहिए। देखते चलिए 100 क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू यानी कि जो सही नहीं है। द मिलिट्री डिसिप्लिन टीचेज द सोल्जर्स। तो 100 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा सेकंड ऑप्शन के साथ जाएगा, टू एक्ट टैक्टफुली इन द बैटल फील्ड, ठीक है ना। 101 क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स डज नॉट अप्लाई टू द सोल्जर्स। तो 101 का जो कुछ राइट आंसर होगा वो होगा हमारा थर्ड ऑप्शन के साथ जाएगा, इम्प्रैक्टिकल। 102 क्वेश्चन देखिए, नेम द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द वैली ऑफ डेथ। तो 102 का जो राइट आंसर होगा वो हमारा फोर्थ ऑप्शन के साथ जाएगा, मेटाफर। 103 क्वेश्चन देखिए, विच लिटरेरी डिवाइस इज यूज्ड इन द एक्सप्रेशन टू डू एंड डाई। तो 103 का जो राइट आंसर होगा हमारा वो हमारे फर्स्ट ऑप्शन के साथ जाएगा, एलिट्रेशन, ठीक है ना, एलिट्रेशन, ठीक है। तो 103 का जो राइट आंसर होगा वो हमारा फर्स्ट ऑप्शन के साथ जाएगा। 104 क्वेश्चन देखिए, इन द फर्स्ट स्टांजा ऑफ द एक्सट्रैक्ट द सोल्जर्स आर। तो 104 का जो राइट आंसर होगा वो हमारे थर्ड ऑप्शन के साथ जाएगा, सीन राइडिंग फास्ट टू द एनिमी टेरिटरी, ठीक है ना, टेरिटरी। तो 104 का जो राइट आंसर होगा हमारे थर्ड ऑप्शन के साथ जाएगा। 105 क्वेश्चन देखिए, द एक्सप्रेशन द वैली ऑफ डेथ रिफर्स टू। तो 105 का जो राइट आंसर होगा वो हमारे थर्ड ऑप्शन के साथ जाएगा, ए नाइटमेरिश प्लेस, ठीक है ना। 106 क्वेश्चन देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर मीनिंग बेस्ड एक्टिविटीज़। तो 106 का जो राइट आंसर होगा वो हमारे सेकंड ऑप्शन के साथ जाएगा, रीडिंग द टेक्स्ट एंड देन नरेटिंग द सेम टू पीयर्स, ठीक है ना। 107 क्वेश्चन देखिए, फिलिंग द ब्लैंक्स दे रखा है यहाँ पर। कंपैरिजन इज द स्किल ऑफ रीडिंग ए पीस ऑफ टेक्स्ट क्लोजली और इंटेंसली फॉर द पर्पज ऑफ एक्सट्रैक्टिंग स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेक्स्ट। तो 107 का जो राइट आंसर होगा वो फोर्थ ऑप्शन के साथ जाएगा, इनफ्रेंटियल, ठीक है ना, इनफ्रेंटियल। 108 क्वेश्चन देखिए, इट इज ए टाइप ऑफ राइटिंग इन विच द टीचर प्रोवाइड्स द सिचुएशन एंड हेल्प्स द क्लास टू प्रिपेयर इट। द टीचर continuously provides feedback, direction and expansion of ideas to the learners। तो 108 का जो राइट आंसर होगा हमारा वो हमारा फर्स्ट ऑप्शन के साथ जाएगा, गाइडेड राइटिंग। ए टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट ऑफ क्लास 5 टू रीड द टेक्स्ट thoroughly, then she asked them to answer the question with reference to the context. In this process, she is encouraging students for। टीचर किसके लिए बच्चों को प्रोत्साहन देता है। तो 109 का क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा वो हमारा सेकंड ऑप्शन के साथ जाएगा, इंटेंसिव रीडिंग। 110 क्वेश्चन देखिए, द टर्म comprehensible input is associated with फिलिंग द ब्लैंक्स।
तो यहाँ पर जो 110 का जो राइट आंसर होगा वो हमारे फर्स्ट ऑप्शन के साथ आएगा, स्टेफन क्रशन। ठीक है ना, इन्होंने ये वर्ड कहा था। जो ये वर्ड है कम्प्रेहेंसिबल इनपुट, ये जो वर्ड है वो किसने कहा था, तो स्टेफन क्रशन ने कहा था। अब देखिए 111 क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सब स्किल ऑफ रीडिंग। तो 111 का जो राइट आंसर होगा वो फोर्थ ऑप्शन के साथ जाएगा, कनेक्टिंग। 112 क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट इम्पोर्टेंट इन एनहेंसिंग स्पीकिंग स्किल ऑफ चिल्ड्रन। तो 112 का जो राइट आंसर होगा वो हमारे सेकंड ऑप्शन के साथ जाएगा, आस्किंग क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस। ठीक है। 113 क्वेश्चन देखिए, एट प्राइमरी लेवल लिटरेचर इज हेल्पफुल इन डेवलपिंग लैंग्वेज ऑफ लर्नर्स एज। तो 113 का जो क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा वो हमारे सेकंड ऑप्शन के साथ जाएगा, इट डेवलप्स टीचर्स इंटरप्रेटेटिव क्रिएटिव एंड क्रिटिकल एबिलिटीज। ठीक है ना, तो 113 का जो राइट आंसर होगा हमारे सेकंड ऑप्शन के साथ जाएगा। 114 क्वेश्चन देखिए, ए टीचर प्रिपेयर्स ए वर्कशीट एंड रिमूव्स एवरी सेवेंथ वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट, then she asked the learners to read the text. After that they were asked to complete the worksheet with missing word. The task given on the worksheet is A। तो 114 का जो राइट आंसर होगा हमारे सेकंड ऑप्शन के साथ जाएगा, क्लोज टेस्ट। 150 क्वेश्चन देखिए, 115 क्वेश्चन देखिए, लैंग्वेज इज arbitrary means that। तो 115 का जो राइट आंसर होगा वो थर्ड ऑप्शन के साथ जाएगा, देयर इज नो इनहेरेंट रिलेशन बिटवीन द वर्ड्स ऑफ ए लैंग्वेज एंड देयर मीनिंग। 116 क्वेश्चन देखिए, द टीचर ऑब्जर्व दैट प्रवीण कुड नॉट राइट ए पैराग्राफ ऑन हर ओन even after brainstorming the topic. However, she was able to write it under adult or peer guidance. This guidance is called filling the blanks. तो 116 का जो राइट आंसर होगा वो हमारे सेकंड ऑप्शन के साथ जाएगा, स्कैफोल्डिंग। ठीक है ना, स्केप फोल्डिंग, जो यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स दे रखा है वो उस पर लिखा जाएगा स्कैन फोल्डिंग। अब हम 117 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द पर्पज ऑफ टेक्सचुअल एक्सरसाइज इज नॉट टू। तो 117 का जो राइट आंसर होगा वो सेकंड ऑप्शन के साथ जाएगा, मेमोरीज द आंसर टू द क्वेश्चंस। 118 क्वेश्चन देखिए, इन द मल्टीलिंगुअल क्लासरूम लर्नर्स कैन इंटरेक्ट। तो 118 का जो राइट आंसर होगा वो हमारे फर्स्ट ऑप्शन के साथ जाएगा, इन देयर ओन लैंग्वेज एंड कैन बी ए मिक्स ऑफ वर्ड्स फ्रॉम मोर देन वन लैंग्वेज। ठीक है ना। 119 क्वेश्चन देखिए, डायग्नोस्टिक टेस्ट्स आर एडमिनिस्टर्ड टू। तो 119 का जो राइट आंसर होगा वो फोर्थ ऑप्शन के साथ जाएगा, फाइंड आउट डिफिशियंस ऑफ द स्टूडेंट्स विद ए व्यू टू प्लानिंग रेमेडीज। ठीक है, 119 का जो राइट आंसर होगा वो फोर्थ ऑप्शन के साथ जाएगा। 120 क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ये इसका पार्ट 4 का, लैंग्वेज फर्स्ट इंग्लिश का। तो स्ट्रक्चरल अप्रोच gives more importance to। तो 120 का जो राइट आंसर होगा वो थर्ड ऑप्शन के साथ जाएगा, रीडिंग एंड राइटिंग। पहले बच्चा पढ़ना सीखेगा फिर उसको लिखना जानेगा। तो इसी के साथ हमारा पार्ट 4 लैंग्वेज फर्स्ट इंग्लिश का कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मेरा टेलीग्राम चैनल भी है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उसको ज्वाइन कीजिए।
प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल. बाय बाय, टेक केयर.